साथियों प्रणाम। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक। जिस तरीके की घटनाएं बांग्लादेश में घट रही हैं, तो उसको लेकर हमारी पार्टी का क्या विचार है, उसको मैं रखने के लिए आपके बीच में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि जो हमारी पार्टी है, शुरू से ही जब से उसका निर्माण हुआ है, उसका जो मेन कोर विचारधारा है वो ये है कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे जब भी सत्ता में आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सही समय है उस तरफ एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे एक हिंदू व्यक्ति को जो है फांसी पर लटका कर फिर उसको जला दिया, या वहाँ पर जो है हिंदू लोग परेशान हैं या मुसलमान लोग परेशान हैं, या वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को भी वहाँ से निर्वासित होना पड़ा। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई हिंदू या मुसलमान को लेकर कोई भावना है पार्टी की। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारी पार्टी इसलिए ऐसा चाहती है कि बांग्लादेश हमारा एक पड़ोसी देश है, और जिस तरीके से दो घर आपस में जब पड़ोसी होते हैं, तो जब एक घर में कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, और वहाँ पर जो है एक दूसरे के ऊपर लोग बर्तन फेंकते हैं, तो वो पड़ोसी की दीवार को भी टकराते हैं। जब वो लोग चिल्लाते हैं, गालियाँ देते हैं, तो उसकी आवाज़ें, जिसको साउंड पॉल्यूशन बोलते हैं, वो दूसरे पड़ोसी घर के लोगों को भी झेलना पड़ता है। जब कोई आगजनी होती है, तो उसकी जो धुआं है, जो उसकी तपश है, वो बगल के घर की दीवारों को भी खराब करती हैं। तो मैं अपने जो देश के नागरिक हैं उनसे ये तो नहीं कहूँगा कि उधर जो आगजनी हो रही है उसको देखकर आप भी वैसा ही माहौल अपने देश में बनाओ, वैसे ही आगजनी करो, और दूसरों के जो गलत दिशा है उस पर बढ़ें कि हिंदू मुसलमान। लेकिन क्योंकि के पड़ोसी के गलत व्यवहार या गलत चाल चलन के कारण हमें भी समस्याएं होती हैं, ऐसे ही एक देश होने के नाते अगर वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं तो हमें परेशानी होती है उसके कारण, और भारत के जो हित हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखकर मेरी पार्टी की तो ऐसे ही इच्छा है कि जो बांग्लादेश है उसके पीछे से जो देश है वो हटा दिया जाए, और जो अपने देश का, भारत का जो राज्य है पश्चिम बंगाल, उसके आगे से पश्चिम हटा दिया जाए, और पूरा एक बंगाल करके उसे भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो बनाने का प्रयास होना चाहिए। और अगर आप यकीन मानिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता में होती तो इस पर अपना काम करती, और निजी रूप से मेरे पास इस चीज़ों को लेकर बहुत अच्छे विचार भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य, हम सत्ता में नहीं है, हम ताकत में नहीं है। आप सब जानते हैं, निजी रूप से मैं करीब 2 साल बांग्लादेश में रहा हूँ, और वहाँ के लोगों का व्यवहार, वहाँ के जो राजनीति है, या बहुत सारी चीज़ों को बहुत नज़दीक से मैंने देखा है। तो मैं तो भारत सरकार से यही निवेदन करूँगा कि भारत के हितों को देखते हुए वहाँ पर इंदिरा गांधी जी की तरह विचार करते हुए उस पर जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश बनवाया था, तो आज ज़रूरी है कि उसके पीछे से देश हटवाएं और सिर्फ बांग्ला करें, और पश्चिम बंगाल के आगे से पश्चिम हटा के बांग्ला करके एक बड़े राज्य का निर्माण भारत के लिए सरकार करे। तो ये हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का विचार है। क्योंकि देश ये सेंसिटिव मामला है, तो खुल के मैं इस पर अपने विचार इससे ज़्यादा नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए या किस तरीके से ऐसा संभव है। लेकिन सही जगह पर अगर मुझे मौका मिलता है तो ज़रूर अपनी बात को हम रखेंगे। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का यही विचार है कि जल्द से जल्द इस तरीके के जो दंगे फसाद हैं उन पर कूटनीतिक रूप से कंट्रोल पाएं, और कूटनीतिक रूप से ही आगे बढ़ते हुए
जो मैंने बताया, बांग्ला से पश्चिम बंगाल से पश्चिम हटाओ और बांग्लादेश से पीछे देश हटाओ, दोनों को मिला के एक बांग्ला बनाओ, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो हो। तो ये हमारे विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हैं राष्ट्रवादी, क्योंकि हम राष्ट्रवादी विचार के हैं। इस राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत ये बात है। इसमें हिंदू मुसलमान करने की हमारे देश के लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो हो रहा है वो एज ए बांग्लादेश हो रहा है। अगर कल को मान लीजिए कोई क्रिकेट की टीम, इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो और बांग्लादेश की टीम में कोई हिंदू खिलाड़ी हो और भारत की टीम में मान लीजिए अजरुद्दीन जी पहले कप्तान थे, उन्हीं की तरह कोई, या मोहम्मद सैफ हैं, उन्हीं की तरह कोई मुस्लिम खिलाड़ी हो और आखिरी बॉल पे अगर अजरुद्दीन जी छक्का मार दें तो इंडिया जीत जाए। और अगर मान लीजिए बांग्लादेश के खिलाड़ी का नाम है रामदास अगर आउट कर दे तो बांग्लादेश जीत जाए। मैं पूरे भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि आप अपने घर के मंदिर में किसके लिए प्रार्थना करेंगे, कि रामदास जो है वो अजरुद्दीन जी को आउट कर दे, या फिर अजरुद्दीन जो है वो छक्का मार के भारत को जिता दें। तो मुझे विश्वास है कि सब लोग उसमें हिंदू मुसलमान ना ढूंढ के उसमें ये प्रार्थना करेंगे कि अजरुद्दीन छक्का मार दे, क्योंकि जो राष्ट्र होता है, वो जो झंडा होता है, जिस देश के लिए वो खिलाड़ी खेल रहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी जाति या धर्म से। तो इस एंगल से आप देखें कि हम सब भारतीय हैं और एक देश बगल में बांग्लादेश है जो हमारा पड़ोसी देश है। वहाँ पे इस तरह का माहौल बना हुआ है कि उसको नियंत्रण करने के लिए, और उनसे वो ठीक से नहीं चल रहा है देश, तो उनको अपने साथ लेकर उनको भी अच्छा जीवन दें, ऐसी मेरी भारत सरकार से अपील है, इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं राष्ट्रवादी।